काउंसिल, एडवाइस, अपोज, पब्लिश, करेक्ट। देखो इनविंसिबल जी याद रखिए कि ये हम एंटोनिम्स पूछ रहे हैं, हम एंटोनिम्स पूछ रहे हैं और आप लोग सिनोनिम्स कर रहे हो, फिर वही कर रहे हो। एक ये काउंसिल होता है, ये काउंसिल का मतलब होता है ना परिषद, काउंसिल, काउंसिल ऑफ मेंबर्स, बोर्ड वाला होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, ये काउंसिल अलग है। और एक वर्ड होता है COUNSEL, इसी वर्ड से बना है काउंसिलर। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाओगे आपको काउंसिलर्स मिलेंगे, फ्रंट डेस्क पे काउंसिलर्स बैठे हुए मिलते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं, आपको गाइड करते हैं कौन कौन सा बैच लेना है, कौन कब से शुरू हो रहा है। तो काउंसिल करने का मतलब होता है एडवाइस करना, और आप एग्जाम में एडवाइस करके आ जाओगे। लेकिन इन्होंने तो एंटोनिम्स पूछा है, एडवाइस तो सिनोनिम्स है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या है? यस, अपोज करना, अपोज, अपोज करना, अपोज। पब्लिश भी नहीं होगा। काउंसिल करना मतलब एडवाइस करना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना, एड करना, मदद करना, और ये तो विरोध करना, अपोज। हम लोग एंटोनिम्स कर रहे हैं, ओके, वी आर डूइंग एंटोनिम्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन सिनोनिम्स। ऑडाशियस, ऑडाशियस, ऑडाशियस। आंसर बताना जल्दी जल्दी। ऑडिशन देते समय, ऑडी गाड़ी में बैठकर कैसा फील कर रहा है, या ऑडिशन देते समय कैसा फील करता है। वैसे ऑडाशियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी बोल्ड। बहुत बोल्ड लोग होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी बोल्ड, दे आर वेरी कैंडिड, ठीक है, बहुत बोल्ड होते हैं, कैंडिड होते हैं, डाउटी होते हैं, उसके साहस पे कोई डाउट नहीं है। दिस पीपल आर वेरी ब्रेव, दिस पीपल आर वेरी वैलियंट, वैलियंट है। शिविलरिक है, शिविलरिक का दो मतलब होता है, जो वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं, और एक वो केविलियर है, और एक शिविलरिक इज वेरी नाइटहुड के सेंस में, बहादुर के सेंस। तो ऑडेशियस का एंटोनिम बताना क्या होगा। डाउटी का मतलब तो ब्रेव हो गया, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, और एग्जाम में गलती से सिनोनिम करके आ जाओगे। एंटोनिम पूछा है, कोवर्डली होगा, कोवर्डली, कोवर्डली, कोवर्डली का मतलब है कायर, कायर। और कॉशियस होना मतलब केयरफुल होना, केयरफुल। और ऑब्वियस का मतलब तो बहुत क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट, साइट। वेरी गुड शाम्भवी। देखो हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वर्ड पावर याद नहीं होता है, लेकिन देखो यहाँ बच्चों को पढ़ाया है मैंने, सब याद रखा। मैं भूल रही हूँ, डास्टर्डली, डास्टर्डली वर्ड है, डाउटी है, ये तो डरपोक हो गया, स्किटिश है, स्किट करने में डरता है, ये सब डरपोक का है, डरपोक के वर्ड्स है। वेरी गुड शाम्भवी, वेरी गुड। चलो बताओ, साइट करना किसी चीज को, ये वाला साइट मत सोच लेना, ये साइट का मतलब होता है प्लेस, जगह। कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट मतलब वो जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो ये साइट है। SITE वाला साइट का प्लेस होता है, ये हट गया। हाँ, साइट करना मतलब होता है कोई भी चीज को जिक्र करना, कोई भी चीज को मेंशन करना, छुपाना नहीं, जिक्र करना, किसी भी चीज को कोट करना, मेंशन करना। और इसका मेंशन तो सिनोनिम्स हो गया, और ये क्या है, इसका उल्टा छुपाना, कंसील करना, छुपाना, छुपाना। केओस, केओस, सिमेट्रिक, इनएक्सपीरियंस, डिस्टर्बेंस, टॉपसी टर्वी। साइट करना मतलब कोट करना, किसी चीज को मेंशन करना। मैंने आपको सिनोनिम्स की प्रैक्टिस बहुत करवाई है, लेकिन देख रहे हैं बच्चे एंटोनिम्स में गलत करके आ जा रहे हैं, मीनिंग पता होते हुए भी रॉन्ग कर दे रहे हैं। वो फंस जा रहे हैं सिनोनिम्स में, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में सिनोनिम्स भर दिया, डीपली रूटेड। केओस का मतलब होता है ना, केओस का मतलब होता है टोटल डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब ये ऑयल का प्राइस जब इधर उधर होता है तो सब जगह डिसऑर्डर हो जाता है। मेहेम, मई के मंथ में कोरोना आने से सारा जगह अफरा तफरी फैल जाती है। टॉपसी टर्वी, हल्ला बुलाओ, सबका मतलब है उथल पुथल, डिसऑर्डर। और डिस्टर्बेंस इसका सिनोनिम है, और टॉपसी टर्वी का मतलब है उथल पुथल, सिनोनिम्स है। बट हमें तो एंटोनिम्स चाहिए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल ऑर्डर में चल रहा है, मतलब कोई भी चीज एप्पल पाई ऑर्डर में है, एकदम ऑर्डरली वे में, एकदम अच्छे से अरेंज्ड है, अरेंज्ड है। पैंडिमोनियम, बेडलेम, सब पढ़ा है आप, ठीक है, पैंडिमोनियम। नेक्स्ट वाला, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट, शी कम्स ऑफ अ अफ्लुएंट फैमिली, अफ्लुएंट। अभी हाल फिलहाल में मैंने करवाया था ना, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत संपन्न, बहुत प्रॉस्परस, ये तो सिनोनिम्स है, ये तो होगा नहीं। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत गरीब, ठीक है, बहुत गरीब फैमिली से है। इम्पोवरिश्ड है, इम्पोवरिश्ड फैमिली से। लाइक कर दिया है, वेरी गुड। रिलक्टेंट, यस, इट्स अनीगा जफर, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। इंडिग्नेंट नहीं होगा शाम्भवी, कंफ्यूज हो रहे हो। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री हो जाना। इंडिजेंट बोलो, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है इंडिया के जेंट्स गरीब है, पुअर है, पुअर के सेंस में। भाई इंडिया के जेंट्स गरीब क्यों है, उनकी वाइफ उनके वॉलेट से सारे पैसे निकाल लेते हैं, बेचारे गरीब इंडिजेंट। ये इंडिग्नेंट का मतलब एंग्री हो गया, ये एंग्री है। चलो, रिलक्टेंट होना मतलब किसी भी चीज को लेकर हिचकिचाना,
करूँ या ना करूँ, टू डू और नॉट टू डू, हेजिटेंट होना, किसी भी चीज को लेकर ना अनविलिंग हो, हिचकिचा रहे हो। ओके, तो बताओ क्या होगा आंसर? अनविलिंग तो इसका सिनोनिम्स हो गया। डिफिडेंट, जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, रिलक्टेंट है, हिचकिचा रहा है, ये भी सिनोनिम्स है। अनविलिंग है तो इसका उल्टा क्या हो गया? ईगर। टुडे आई विल थ्रो हैवी लाइट्स। ओके, ईगर है किसी चीज को करने के लिए। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये सब कितनी बार पढ़ाया है मैंने। काम, वेरी कूल एंड काम पर्सन, वेरी कूल काम। अरे प्रभात, डोंट थ्रो लाइट्स, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान लगाइए। ज्यादा ही खुश है, डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान लगाइए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करते जाना है। एग्रीएबल नहीं हो सकता है। एग्रीएबल सीमा उसका होगा ना जब वहां पे कोई डिफरेंस आ रहा है, डिफर कर रहे हैं, किसी चीज में मतभेद हो रहा है, तब वहां पे एग्रीएबल है, इस पे एग्री कर सकते हो सब लोग। जनरल सर्वसम्मति है। अच्छा, कूल एंड काम, हाँ वेरी काम है मतलब बहुत रिलैक्स्ड है, सिनोनिम है। बहुत कोजी है, कोजी का मतलब भी है बहुत कंफर्टेबल है तो उसका उल्टा क्या हो गया? अनकंफर्टेबल। एक्सटिंक्ट, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। डायनासोर्स के लिए हम बोलते हैं डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज विलुप्त हो गया मतलब नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो क्या होगा इसका? एग्जिस्टिंग। इररिलेवेंट का मतलब तो अनरिलेटेड है, उपयुक्त नहीं है, किसी से रिलेटेड नहीं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका उल्टा क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट। अलाइव है, जिंदा है। एक्सट्रीम का मतलब है कोई भी चीज बहुत इंटेंस, और डिस्टिंक्ट का मतलब है कोई भी चीज बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत क्लियर है। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस। अलाइव का मतलब लाइव है। जीके का बना दीजिएगा। हाँ, आप लोग आ जाना। सैटरडे सरस्वती पूजा के दिन मैंने सोचा ना कि चलो डिस्कस किया जाए, शायद उस दिन डिस्कस करेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जीएस की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे इंग्लिश के साथ साथ। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट और उल्टा अनइम्पॉर्टेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यूट्यूब पे नहीं है, अन अकेडमी के स्पेशल क्लास पे है जो सबके लिए फ्री होता है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। एक्स्ट्रावेगेंट, ये वर्ड तो कल मैंने सिनोनिम्स में करवाया था। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो लोग, कल किया था ना हमने प्रोडिगल, जो लोग बहुत खर्चीले होते हैं। ओके, प्रोडिगल होते हैं जो लोग बहुत स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। और कल हमने किया तो बहुत सारे वर्ड्स किए थे, स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोडिगल। ओके, तो जो लोग बहुत ज्यादा प्रोफ्लिगेट होते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करते हैं, वेस्टफुल होते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंजूस क्या होगा? माइजरली और अनइकोनॉमिकल का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करते हैं। मीन का अब दोनों आ गया। माइजरली ये होगा, मीन नहीं होगा। मीन थोड़ा सेल्फिश के सेंस में जाता है। माइजरली। नैरो माइंडेड लोग, इसको हम बोलते हैं जो लोग पैरोकियल, नैरो माइंडेड होते हैं, जिनका बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप वाले लोग, कंजर्वेटिव। अबंडेंट, टाइट फिस्टेड लोग, क्लोज फिस्टेड लोग। अबंडेंट। इकोनॉमिकल का मतलब है जो लोग सोच समझ के खर्च करते हैं, और अनइकोनॉमिकल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। हाँ, अबंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज प्रचुर मात्रा। अब अबंडेंट का मतलब है कोई भी चीज प्लेंटीफुल। इसका तो बहुत सारा वर्ड्स किया है ना, प्लेंटीफुल, माइरियाड, कोपियस, अमटीन, ये सब तो बहुत ज्यादा किया है। टीन भरा हुआ है, गैलोर, अमटीन। जरूरत से ज्यादा का उल्टा क्या होगा? मीगर का मतलब होता है वेरी स्कैंटी, वेरी कम इन अमाउंट। अभी हम लोग एंटोनिम्स कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं। थ्राइव, सर्वाइव, रिवाइव, एंटरटेन, डेटोरिएट। कल मैंने आपको बोला था कि डेटोरिएट का स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम्स में आ जाता है। डेटोरिएट का स्पेलिंग एग्जाम्स में बहुत आता है। डेटी, री, RI, फिर OR, AT, डेटेरियोरेट। थ्राइव करना मतलब फूलना फलना। थ्राइविंग का मतलब होता है ना कोई भी चीज ग्रो कर रहा है। ओके, कोई भी चीज फूल फल रहा है, कोई भी चीज फ्लरिश हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इसका सर्वाइव का मतलब भी है द एबिलिटी टू लिव लाइफ। सर्वाइव कर गया, बच गया, ये भी नहीं होगा। रिवाइव का मतलब है किसी चीज में पुनः जान डाल दें। एंटरटेन पता। डेटोरिएट का मतलब है कोई भी चीज धीरे धीरे खराब होना, वीक पड़ जाना। कोई भी चीज डेटोरिएट होना मतलब वीकेन होना, धीरे धीरे वर्स होते जाना, खराब होते जाना, श्रिवल हो जाना, विल्ट हो जाना, मुरझा जाना, ग्रो नहीं करना। और फ्लरिश करने का एक और वर्ड आप लिख सकते हो, बर्जी ऑन करना, ग्रो कर। इकोनोमाइज। डेटोरिएट का जैसे उसकी हालत डेटोरिएट हो रही है, मतलब उसकी हालत पहले से भी खराब हो रही,
वर्सन हो रहा है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली कोई भी चीज धीरे धीरे वीक पड़ रहा है। खंडित नहीं होगा, खंडित तो अलग वर्ड है। इकोनोमाइज, इकोनोमाइज, रिड्यूस, सेव, मिनिमाइज एक्सपेंसिव, मशरूम करना भी कोई भी चीज बढ़ना। बर्जियोनिंग नहीं, वो तो बोर्जियोसिस सोसाइटी है। बोर्जियोसिस सोसाइटी का मतलब होता है मिडिल क्लास सोसाइटी। ना ना, इकोनोमाइज का मतलब एक्सपेंसिव, देख लो। अच्छा हाँ, सॉरी, लेकिन ना इकोनोमाइज्ड होना चाहिए था। रिड्यूस, सेव, ये एक्सपेंसिव ही होगा, महंगा। ग्रूसम, ग्रूसम, प्रोलिफरेट का मतलब है कोई भी चीज का बढ़ना। हाँ, इतने ज्यादा बच्चों ने अच्छे से वर्ड पावर याद किया है ना, इतने अच्छे से बच्चों ने वर्ड पावर याद रखा है, अब लगता है कि रियली बच्चे वर्ड पावर में बहुत एक्सपर्ट हो गए। यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है ना, एक्सपेंसिव तो होना चाहिए था, इकोनोमाइज्ड। यहाँ पे कोई ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये वर्ब है ना, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। इकोनोमाइज तो इसको भी वर्ब ही होना चाहिए था, बट ये तो एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस इधर उधर हो गए, ठीक है। वैसे तो ये सब फिट नहीं होगा, ये सब तो सब सिनोनिम्स में जा रहे हैं, ये सब सिनोनिम्स में जा रहा है। एक्सपेंसिव, इकोनोमाइज्ड हो गया, इकोनोमाइज्ड ईडी रहता ना, ईडी लगा देती तो चलो ये एडजेक्टिव बन जाता। हाँ, ग्रूसम का मतलब होता है बहुत फियरफुल, बहुत भयावह, वेरी फियरफुल, वेरी घेस्टली, इनियस, घेस्टली, वेरी फियरफुल, फ्राइटफुल, भयावह, डरावना। डरावना का उल्टा क्या होगा? रूड। रूड का मतलब है वेरी इम्पोलाइट, जिसका स्वभाव, बहुत रूखे स्वभाव वाले लोग इम्पोलाइट होते हैं, ये रूड होते हैं। सॉसी होते हैं, सॉस गिरा दिया उसने, रूडली बात दिया, चिक चिक करते रहते हैं, चिकी होते हैं। ये इंसोलेंट होते हैं, इनका सोल नहीं होता, सबसे रूडली बात करते हैं, इम्प्यूडेंट होते हैं, सबका मतलब है रूड। तो आंसर इज प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब सुहावना, अच्छा, समथिंग विच इज गुड। नहीं अंकित, मैं अन अकेडमी के एसएससी कैटेगरी में हूँ, ठीक है, बैंकिंग में नहीं हूँ, एसएससी कैटेगरी। डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई क्वॉम्स नहीं है। डाउट का मतलब है क्वॉम, मिसगिविंग्स, सबका मतलब होता है संदेह, डाउट्स, क्वेरीज, QUERIES, क्वेरीज, क्वॉम्स, मिसगिविंग्स। हाँ चलो बताओ क्या होगा? डाउट का उल्टा क्या होगा? मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, मुझे डाउट नहीं है, मुझे भरोसा है। डाउट का उल्टा बिलीव, बिलीव करना, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है। आउटस्टैंडिंग, एंटोनिम्स की प्रैक्टिस बहुत चाहिए ताकि आप एग्जाम में डिजास्टर करके ना आओ। सिनोनिम्स पूछ रहे, एंटोनिम्स करके आ जाएंगे, या एंटोनिम्स पूछ रहे, सिनोनिम्स करेंगे। स्क्रूपल्स, वेरी गुड, स्क्रूपल्स नहीं लिखा था मैंने, वेरी गुड। स्क्रूपल्स का मतलब भी होता है डाउट्स, स्क्रूपल्स का मतलब डाउट्स होता है। आउटस्टैंडिंग, बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वेरी गुड विजडम दानिश, थैंक यू। मैंने 5 लोगों को शेयर कर दिया है, उनका भी भला हो जाएगा। सेशंस लाइक करते जाइए। After 100 words you will get the PDF. Outstanding, something which is very outstanding. यहाँ पे देख रही हूँ कंफ्यूज हो रहे, very outstanding personality, irritating personality है। अच्छा सबका, और सब एक दूसरे की चीटिंग करते हो ना सब। देखो आउटस्टैंडिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बहुत पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका एंटोनिम नेगेटिव चाहिए ना। बट एडमिरेबल का मतलब है प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो वैसे ही हट गया। अब हमारे बच्चों का कंफ्यूजन इन दोनों में आ रहा है। नहीं, आंसर इरिटेटिंग नहीं है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ना आउटस्टैंडिंग पर्सन, मतलब वेरी फेमस, किसी पर्सनालिटी को बोलते हैं ना बहुत फेमस है, वेरी वेल नोन है। आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, वेल नोन, जिसको सब जानते हैं। ओके, इलस्ट्रियस, बहुत नामचीन, सब लोग उसको जानते हैं। सेलिब्रेटेड पर्सन, सेलिब्रेटेड पर्सन मतलब सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब उसको जानते हैं। और ये होगा अनसेलिब्रेटेड। अनसेलिब्रेटेड का मतलब है ना अननोन है, बहुत ज्यादा अननोन है, कॉमन पर्सन है, बहुत कॉमन है, बहुत लोग उनको नहीं जानते। अनसेलिब्रेटेड होगा, अनसेलिब्रेटेड होगा। अनसेलिब्रेटेड का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी कॉमन, कॉमन पर्सनालिटी है, सिंपल है, कॉमन है, और ये तो आउटस्टैंडिंग। रॉन्ग कर रहे थे आंसर, इरिटेटिंग नहीं होगा। वॉल्यूमनेस, वॉल्यूमनेस, हाँ, FCAT का भी स्पॉटिंग एरर सब यहीं से करना है। अरे साथ में हिंदी मीनिंग तो बोलते जा रही हूँ। आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हिंदी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। कोशिश करिए ना एग्जाम्स के ऑप्शन, जब भी एग्जाम की तैयारी करें ऑप्शन को भी इंग्लिश में करिए। हिंदी तो कन्वीनियंस के लिए करते हैं। गलत हो गया, सबका गलत हो गया। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम का मतलब होता है बहुत अबंडेंट, वॉल्यूम ज्यादा के सेंस में। तो ये हो गया स्लीक। स्लीक का मतलब हो गया कोई भी चीज बहुत थिन, वीक, थिन है, बहुत डेलिकेट है, कम है, बोलते हैं ना स्लीक। आपको कुछ खरीदना है, मोबाइल फोन कुछ हैवी होता है, कोई बहुत स्लीक होता है, बहुत पतला सा, थिन, स्लीक, डेलिकेट, दुबला पतला। पॉन्डरस, इस वर्ड को कहीं भी पॉन्डर से मत जोड़िएगा। पॉन्डर का मतलब होता है सोच विचार करना। पॉन्डर का मतलब होता है
किसी चीज पे बहुत ज्यादा सोच विचार, थिंक डीपली, पॉन्डर करना, ठीक है, कोजिटेट करना, मेडिटेट करना, इसका मतलब है रूमिनेट करना, किसी चीज पे बहुत ज्यादा सोच विचार करना, ये अलग वर्ड है और ये पॉन्डरस अलग वर्ड। लैंकी, यस, लैंकी का भी मतलब होता है वेरी वीक, लड़की बहुत वीक है। अच्छा, पॉन्डरस, पॉन्डरस का मतलब होता है ना, चलो बताओ। हाँ, पॉन्डरस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी हैवी, कोई भी चीज हैवी है, कोई भी चीज कम्बरसम है, बहुत हैवी है और उसको मूव करना डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत हैवी है, बहुत कम्बरसम है, जिस वजह से बहुत ये इतना ब्रॉड वर्ड है ना पॉन्डरस, इसका डिफरेंट मीनिंग जा सकता है। जिस वजह से हैवी होने की वजह से उसको हम बहुत स्लोली ले जा पाएंगे, कोई भी चीज बहुत क्लमजी है, ठीक है, हैवी होने की वजह से ना बहुत क्लमजी वर्क हो रहा है, डिफरेंट सेंस में जा सकते हैं। हैवी, कम्बरसम, स्लो, क्लमजी, अलग अलग सेंस में जाएगा। तो बताओ क्या होगा। रफ का मतलब तो पता है और क्लमजी का मतलब होता है ना बेढंगा, बेढंगा तरीके से, वेरी ऑकवर्ड। अब बोले इन चाइना शॉप, वेरी ऑकवर्ड। अनवेल्डी का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी हैवी, ऑकवर्ड, मूव करना मुश्किल, ये नहीं हो। और ये होगा एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है वेरी ग्रेसफुल, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। ये तो हैवी होने की वजह से कोई भी चीज बेढंगा तरीके से काम कर रहा है और ये ग्रेसफुल हो जाएगा, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल होगा। दिस सेशन इज यूजफुल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। ऑल थम्स, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब भी होता है ना बेढंगा तरीके से काम करना, ऑल थम्स। ग्रीन थम जिसको बागवानी का शौक हो, ब्राउन थम जिसको बागवानी गार्डनिंग का शौक ना हो। ऑल थम्स का मतलब होता है, ऑल थम्स का मतलब होता है वेरी क्लमजी, बेढंगे तरीके से काम को करना। वैनिटी, 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 सिनोनिम्स कर रहे थे, एंटोनिम्स में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है एंटोनिम्स। वैनिटी, वैनिटी आपको करवाया है। एक तो वैनिटी वैन होता है, ठीक है, वैनिटी वैन बॉलीवुड वाले यूज करते हैं, मेकअप करते हैं, जहाँ पे लड़कियों के पास वैनिटी केस होता है, मेकअप वाली बॉक्स। और एक वैनिटी का मतलब होता है घमंड, वैनिटी, घमंड के सेंस में, घमंड। ये सब वर्ड्स मैंने इस चैनल पे ना काफी पहले बहुत करवाया है। घमंड का कितना सारा, चलो बता दो, घमंडी, इनफैक्ट घमंडी का वर्ड बता दो, घमंडी का कितने सारे वर्ड्स करवाए हैं, ठीक है, घमंडी के वर्ड्स आपको करवाए हैं ना, कंसीटेड करवाया है, बोलते जाइए, बोलते जाइए। घमंडी का देखो, बच्चों ने कॉपी नहीं खोला हुआ है बट फिर भी वो बताएंगे। वैनिटी बॉक्स से याद करवाया था मैंने। हाँ, लड़कियां मेकअप करके अपने आप को सुंदर समझती है और उन्हें अपनी सुंदरता पे घमंड हो जाता है। हाँ, नार्सिसिज्म भी होता है, नार्सिसिस्ट भी सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। इसका कितना सारा वर्ड क्लियर आया ना, क्लास में फर्स्ट आकर उसको घमंड हो गया है। सुपर, सुपरसिलियस, अपने आप को सुपर समझता है। एरोगेंट, हॉटी तो पता ही है, एरोगेंट है, हॉटी है, ये सब तो बता ही दिया। ईगोइस्ट है, ईगोइस्ट है। पिग हेडेड नहीं होगा, पिग हेडेड का मतलब जिद्दी होता है पिग हेडेड का मतलब जिद्दी है। तो क्या होगा, वैनिटी का मतलब है घमंड, और ये तो बहुत विनम्रता, मॉडेस्ट है बेचारा, बहुत विनम्र है। और थ्रिफ्टी का मतलब है कंजूस। और जो कंसीट है ना, इसका मतलब भी घमंडी है, लेकिन ये इसका सिनोनिम है, ठीक है, ये सिनोनिम है, हमें सिनोनिम चाहिए, हमें एंटोनिम चाहिए। स्वैगर करना इज बोस्ट करना, क्रूएल, कैविलियर, हॉटी, हाँ, इम्पेरियस, हमारे शाम्भवी इम्पेरियस, मैंने इसको ऐसा पढ़ाया था, आई एम परी, ये घमंडी लोग ऐसे ही बोलते हैं, आई एम परी। इम्पेरियस का मतलब भी है घमंडी। कॉन्डिसेंडिंग, वेरी गुड, कॉन्डिसेंडिंग भी होता है, कॉन्डिसेंडिंग, ठीक है, इसका मतलब भी होता है वेरी घमंडी। इम्पेरियस, इसका मतलब भी घमंडी। इतने अच्छे 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 वर्ड्स है, खूबसूरत वर्ड्स है, बट ये सब दे कहाँ रहे थे, इजी इजी पूछ दे। क्रूएल का मतलब होता है बहुत निर्दयी, वेरी अनकाइंड, तो इसका क्या होगा, मर्सीफुल, रहम करना, मर्सीफुल। और इनडिफरेंट का मतलब है उदासीन होना, अपैथेटिक होना। ओके, और ड्रेडफुल का मतलब है फियरफुल, और हेटफुल तो पता ही है, हेटफुल किसी से नफरत करना, एबोमिनेबल, हेट करना। वेरी गुड नेहा। बम्शियस, बम्शियस का मतलब भी होता है घमंडी। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, स्टूडेंट्स हमारे एक्सपर्ट हो गए। आप, मुझे चिंता नहीं है, बस चिंता यही है कि लाइक नहीं करते हैं सेशंस को, सिर्फ पढ़ते हैं। जितने ज्यादा एंथुजियाज्म और लाइक्स होंगे, सेशंस और भी लेंदी होते जाता है। हाँ, ट्रांसमिट करना, जैसे कोई भी चीज ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिट करना मतलब टेलीवाइज करना, शो करना, ट्रांसमिट किया जा रहा है, और इसको तो रोक लेना। ट्रांसमिट, प्रसारण करना, और ये विथहोल्ड कर लेना, विथहोल्ड करना, होल्ड कर लेना। एलोक्वेंट, मार्क्स जैसे सबके बढ़ रहे हैं वैसे आपसे आपके भी बढ़ेंगे, पढ़िए, पढ़िएगा तभी तो मार्क्स बढ़ेंगे। मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, अब ये मत सोचना कि बोल दोगे अरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपके क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आप देखोगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब है लोक, लोक का मतलब है स्पीक, जो लोग बहुत क्लियर बोलते हैं,
ओके, वेरी फ्लुएंट है, वेरी क्लियर है। ये सब बच्चे कहाँ से नंबर लेके आ रहे हैं? सब एलोक्वेंट है, क्लियर है। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब भी होता है क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिबल, अनइंटेलिजिबल। हाँ, तो इसका मतलब है क्लियर। और आर्टिकुलेट का मतलब भी है क्लियर। आरती तुम क्यों लेट आई हो, आरती क्यों लेट आई हो, इसका क्लियर एग्जाम्पल दो। तो आर्टिकुलेट का मतलब भी क्लियर होता है और इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनक्लियर। ये सारे सिनोनिम्स थे, लेकिन हमें तो चाहिए था एंटोनिम। कम्युनिकेटिव, हाँ क्लास में बताया था, आरती तुम क्यों लेट आई हो, गिव मी अ क्लियर एग्जाम्पल। But Aarti was not unable to give a articulate reason. Coherent का मतलब भी होता है clear. Communicative लोग किसको बोलते हैं? Communicative. Coherent synonyms है. Coherent synonyms है. Communicate करना मतलब किसी से बातचीत करना। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए, बहुत ज्यादा बातचीत करना। तो कम्युनिकेटिव लोग भी ना जो बातूनी होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, लाउड माउथ होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। और इसका उल्टा क्या है? रेटिसेंट, जो लोग शांत होते हैं। टैसिटर्न, शांत लोग होते हैं। कल बताया था ना, लेकोनिक होते हैं, शांत होते हैं। टाइट लिप्ड होते हैं, टाइट लिप्ड मतलब लिप्स को टाइट कर लिया, क्लोज माउथ, कम बोलते हैं। और एनिमेटेड मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित होना, एनर्जेटिक होना। और मोबाइल तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और ओपन पता ही। स्ट्रिप्स तो आपने देखा होगा ना, पेपर के स्ट्रिप्स होते हैं, बोलते हैं ना छोटे छोटे पेपर के स्ट्रिप्स काटते हैं। स्ट्रिप्स ऐसे ऐसे करके कवर कर दिया उसको, स्ट्रिप करना। इसका अरे चलो बताओ। स्ट्रिप्ट का मतलब होता है अनकवर करना, तो उल्टा हो गया कवर कर, कवर्ड करना, कवर्ड। ये सब तो सब इसका सिनोनिम्स हो गया, हाँ स्ट्रिप्ट है। चलो नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला 1 मिनट देखो कितने, एक बार कमेंट्स मोबाइल से भी देख लो, बस 2 मिनट टाइम दीजिए। नेक्स्ट वाला रिवील, ये तो कर लोगे। रिवील, कंसील करना, रिवील करना, ये तो सब बच्चों को पता है। रिवील करना मतलब उजागर करना, एक्सपोज करना, ठीक है। एक्सपोज करना, अनवील, वेल का मतलब है घूंघट, छुपाना, और अनवील करना उजागर करना। डाइवर्ज, ये सब इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स इज कंसील, ओके। एंटोनिम इज कंसील, ओके। अब 30 तक फटाफट कर लेते हैं। डिस्प्ले, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। डिस्प्ले, कोहेरेंट का मतलब भी होता है ना, कोहेरेंट पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से अरेंज किया गया, जिस वजह से वो बहुत क्लियर है। डिस्प्ले पे लगाया गया है भाई, कपड़े वगैरह भी शोरूम में जाते हो डिस्प्ले पे लगा देते हैं। एग्जीबिशन, प्रदर्शनी पे भी शो में लगा देते हैं। डिस्प्ले करना, मैनिफेस्ट करना, दिखाना, शो करना, तो ये सब तो सिनोनिम्स है ना। डेमोन्स्ट्रेशन में भी टीचर आके डेमो देते हैं, शो करते हैं, ये तो छुपा लेना, डिस्प्ले का उल्टा। एस्कॉन्स करना, वेरी गुड सिद्धांत। एस्कॉन्स करना मतलब किसी को छुपा कर, एस्कॉन्स, किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाना, छुपाकर। इम्प्रिसिजन, एक्यूरेसी, एम्बिग्विटी, इक्विवोकेशन, रफ। आज कंसील बहुत सारा आ रहा है, हाँ कंसीलर लगाते हैं फेस में, दाग धब्बे छुपाने के लिए कंसीलर लगा लेते हैं। लड़कियां भी लगाते हैं, लड़कों को थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। इम्प्रिसिजन, प्रिसाइज वर्ड से याद करो ना, प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, प्रिसीजन का मतलब एकदम एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, एक्यूरेट। तो इम्प्रिसिजन मतलब एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेसी है, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, तो उल्टा एक्यूरेसी हो गया ना, एक्यूरेसी। एम्बिग्विटी का मतलब तो डाउटफुल है। इक्विवोकेशन मतलब इक्वल, दोनों साइड बोल रहा है, डाउटफुल, डाउट है। और रफ तो पता ही। एरर, अरे लड़के भी कंसीलर लगाते हैं, आपको पता थोड़ी है, लड़के भी कंसीलर लगा लेते हैं, यू डोंट नो। लड़कियां तो यूज करती हैं, लड़के भी लगाते हैं। एरर, फॉलिसी, इम्प्रोप्राइटी, अनसुटेबिलिटी, करेक्टनेस, ये तो इजी है, ये तो बना लो। हाँ एरर है, गलती है। पॉलिसी का मतलब है इनकरेक्ट, फॉल्स, तो करेक्टनेस। सेटबैक, 45 मिनट होने जा रहा है। सेटबैक का मतलब होता है ना पतन, डाउनफॉल, फेलियर, बहुत बड़ा उसको सेटबैक लगा है, डाउनफॉल हुआ है, डाउनफॉल। और रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ये सब का मतलब होता है, मिसफॉर्च्यून का रिवर्सल का मतलब भी है बैड लक, ये सब इसके सिनोनिम्स है। और डिले तो किसी चीज को लेट करना। ब्रेक थ्रू, पुलिस को बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सडन सक्सेस, पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, कोई सुराग वगैरह मिला है। विंडफॉल का मतलब भी होता है अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, जैकपॉट, सक्सेस मिली है, सक्सेस। लास्ट वर्ड, असिस्ट करना, बोनांजा भी बोल सकते हो, बोनांजा। असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, मदद करना काम को करने में, फैसिलिटेट करना, उल्टा। चलो
आंसर बताओ। लाइक कर दिया है पूनम, थैंक यू। गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, गर्ल्स दे आर वेरी स्मार्ट, वो जानते हैं कुछ अच्छा ही होने वाला है सेशन में। पैरोकियल, पैरोकियल लोग किसको बोलते हैं? पैरोकियल का मतलब होता है ना बहुत नैरो माइंडेड लोग होते हैं, जिनके विचार बहुत बहुत ब्रॉड नहीं होते हैं, एकदम नैरो माइंडेड लोग, बहुत नैरो माइंडेड लोग होते हैं। ये लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ओके बहुत रूढ़िवादी लोग होते हैं। दिस पीपल आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, दिस पीपल आर वेरी कंजर्वेटिव, ओके। तो चलो बताओ, इसका एंटोनिम बताना है, ओके। डोंट गो फॉर द सिनोनिम्स, वी आर डूइंग द एंटोनिम्स। तो हिट द एंटोनिम वाला ऑप्शन। हाँ, नैरो माइंडेड तो इसका सिनोनिम हो गया। इंसुलर लोग भी नैरो माइंडेड को ही बोलते हैं, इंसुलर भी नैरो माइंडेड होता है, तो ये भी तो सिनोनिम हो गया। इंटरनेशनल नहीं होगा, कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज भी होते हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन नैरो माइंडेड नहीं है, बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ब्रॉड माइंडेड। लाइक करके आते हैं आशा, यस वेरी गुड। रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन, थोड़ा सा स्पीड में कमेंट्स आने चाहिए। दैट इज डिसअप्रूवल, डिसलाइक, एग्जीक्यूशन एंड डिस्टर्बिंग। रैटिफिकेशन का एंटोनिम बताना है। गूगल वगैरह तो नहीं कर रहे हो, इतना टाइम लग रहा है आने में, गूगल वगैरह पे तो बिजी नहीं हो सब। रैटिफाई करना, मैंने आपको दो वर्ड एक साथ पढ़ाया है, एक है रैटिफाई और एक है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई और एरर्स, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधारना, किसी चीज को करेक्ट करना, किसी चीज को इम्प्रूव करना, ठीक है, किसी चीज को मेंड करना, सुधारना, रेक्टिफाई करना। एमिलियोरेट करना, किसी चीज को सुधार लेना। और ये रैटिफाई का मतलब होता है ना किसी चीज को लागू करना, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, लागू करना, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, अप्रूवल देना, इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज को अप्रूव करना। तो अप्रूव का उल्टा क्या हो गया? डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल, यस। गिव कंसेंट। और ये मुझे बताओ क्या पूछना चाह रही थी। एग्जीक्यूट का दो मतलब होता है, क्या क्या दो मतलब होता है? एक एग्जीक्यूट का मतलब तो इम्प्लीमेंट होता है, किसी चीज को लागू करना। और दूसरा मीनिंग क्या होता है एग्जीक्यूट का? एग्जीक्यूट का व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूट? द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड, बताओ, किंग को एग्जीक्यूट किया था। एक एग्जीक्यूट का मतलब होता है हैंग करना, फांसी देना, किल करना, मर्डर करना। सी समटाइम्स इन इंग्लिश a single word has two meanings and both the meanings are very different from each other. एक का मतलब है लागू करना और एक किंग को एग्जीक्यूट किया गया, तो किंग को लागू तो नहीं किया गया, हैंग क्या, फांसी देना, फांसी देना। कल्पेबल, कल्प वर्ड मैंने आपको करवाया है, कल्प्रिट से भी करवाया था, आपको याद होगा। कल्प का मतलब होता है दोषी से रिलेटेड, कल्पेट का मतलब होता है, कल्प्रिट का मतलब है दोषी। और एक एक्सकल्पेट में भी कल्प वर्ड है। फिर मैंने आपको करवाया था इनकल्पेट, इसमें भी कल्प वर्ड है। इनकल्पेट का मतलब भी होता है अक्यूज करना, किसी पे दोष लगाना। और एक्सकल्पेट करना मतलब किसी को दोष मुक्त करना, फ्री कर देना, एक्विट करना, एक्सॉनरेट कर देना, किसी को माफ कर देना। एक्स मतलब उसको ब्लेम से बाहर कर दिया, उसको माफ कर दिया। तो कल्पेबल का मतलब क्या है? जो दोषी है, दोष देने योग्य। हाँ, दोष देने योग्य का होगा ब्लेमलेस, जिसको हम दोष नहीं दे सकते। ओके, ये तो ब्लेमेबल है, ये ब्लेमेबल है जिसको ब्लेम कर सकते हैं, और ये तो ब्लेमलेस जिसको ब्लेम नहीं कर सकते। एंटोनिम कर रहे हैं ना, पैनिकी, कल्पेबल फॉर रॉन्ग डूइंग। थोड़ा स्पीड में आंसर देना है, ये सब में इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए। हर दिन मैं 11 बजे सुबह में लाइव आती हूँ, हर दिन, मंडे से फ्राइडे में लाइव आती हूँ, और सैटरडे संडे रिकॉर्डेड जाता है। हाँ, पैनिक का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना, बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ जाना, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाना, बहुत ज्यादा नर्वस, वरी, चिंता में आ जाना, डर जाना किसी चीज को लेकर। बोलते हैं ना पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक का मतलब है चिंता, डर नहीं होना चाहिए, एकदम कूल एंड काम रहना। यू शुड बी वेरी कूल एंड काम, यू शुड बी बैलेंस्ड। आपको बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, हमेशा पॉइज्ड रहना चाहिए, एकदम कूल एंड काम, नो नीड टू वरी। सोबर का मतलब तो सीरियस है, बहुत सोबर है, सीरियस। ट्रिकी तो पता ही है। और कॉन्शियस है मतलब आप अवेयर हो, जागरूक हो किसी चीज को लेकर। मायोपिक, ये तो पढ़ा है सबने, ये तो सबने पढ़ा होगा। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर वाला मेट्रोपिया। मायोपिया किसको बोलते हैं? शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं। ओके, शॉर्ट साइटेड होते हैं, दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते, शॉर्ट साइटेड होते हैं। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया। और इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा हो गया फार साइटेड। हाइपरमेट्रोपिया वाला है फार साइटेड है। हाँ, और फोर साइटेड तो दूरदर्शी लोग होते हैं। ओके, बहुत समझदार होते हैं, बहुत विजनरी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। इनके पास अक्यूमेन होता है, किसी चीज को परखने की फोर साइटेड होते हैं,
बहुत समझदार होते हैं, अक्यूमेन होता है इनके पास, विजनरी है, फार साइटेड हो। अपॉलिंग, दिस इज इन अ वेरी अपॉलिंग कंडीशन। अपॉलिंग का स्पेलिंग भी याद रखना, डबल पी लगा के दे देते हैं, एग्जाम में आता है डबल पी और डबल एल लगा देंगे, बट अपॉलिंग में एल तो डबल होता है बट पी सिंगल होता है, ठीक है, इन अ वेरी अपॉलिंग कंडीशन। रॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं है, रॉन्ग होगा तो सीखोगे ना। हाँ, किसी चीज की, जैसे ये है ना, किसी चीज की कुशाग्रता होना, मतलब पहले से ही कोई चीज समझ लेना, अच्छी इंसाइट वाले लोग, इंसाइटेड पर्सन जो होते हैं ना, दूरदर्शी होते हैं, इंसाइटफुल है। अपॉलिंग कंडीशन, अपॉलिंग का मतलब होता है बहुत शॉकिंग कंडीशन, ठीक है, बहुत शॉकिंग, बहुत मिजरेबल, बहुत बुरे हालत में, बहुत मिजरेबल, बहुत पिटीफुल, मिजरेबल हालत में, बहुत पिटीफुल, बहुत एब्जेक्ट कंडीशन में, बहुत बुरे हालत में। तो ये तो सिनोनिम हो गया, स्केरिंग भी सिनोनिम हो गया, हॉरिफाइंग। कंसोलिंग का मतलब है सूदिंग, बहुत अच्छे कंडीशन में, सूदिंग है, परेशान करने वाला नहीं। ग्रूसम, बाकी सारे सिनोनिम्स, ग्रूसम मर्डर, ग्रूसम, बेनिफिशियल पॉल वर्ड पढ़ा है ना, बॉल बैड के सेंस में। ग्रूसम का मतलब भी होता है ना वेरी अनप्लेजेंट, बहुत खराब, हेटफुल, अनप्लेजेंट, तो ये नेगेटिव वर्ड है। और डिस्गस्टफुल भी नेगेटिव वर्ड है, अगर नहीं होगा। हिडियस का मतलब भी होता है बहुत अगली, अनप्लेजेंट, खराब, सारे सिनोनिम्स है। जब ये वर्ड हमारा सिनोनिम ये नेगेटिव है और एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम में कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ग्रूसम का मतलब है बहुत खराब, शॉकिंग, तो इसका उल्टा हो जाएगा अट्रैक्टिव। बेनिफिशियल नहीं, बेनिफिशियल तो फायदेमंद हो गया, बेनिफिशियल नहीं होगा, समथिंग विच इज वेरी अनप्लेजेंट, बहुत देखने में बहुत हॉरिबल, वेरी फ्राइटफुल, भयावह, बहुत डरावना, वेरी फ्राइटफुल, वेरी हॉरिड, हॉरिबल, डरावना का उल्टा होगा अट्रैक्टिव, बेनिफिशियल नहीं होगा। कर्सरी, आपके लैपटॉप में जो कर्सर होता है उससे याद करवाया था। हीनियस, बेस्टियल, स्क्वांडर तो अलग हो गया, स्क्वांडर बर्बाद करना, बहुत अच्छा टाइप है। कैप्टन नेवी, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो ना और तैयारी शुरू कर दोगे तब तो आप टॉप कर जाओगे, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से ही, अच्छा डिसीजन रहेगा, थोड़ा करके, ताकि आप पे बर्डन ना हो। कर्सरी का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी क्विक बट इन अ हरी, क्विक एंड इन अ हरी, कोई भी चीज हड़बड़ी, क्विक एंड हरी मतलब ना क्विक एंड केयरलेस, कोई भी चीज को बहुत जल्दी में और केयरलेसली कर रहे हो, बहुत ध्यान से नहीं, कर्सरी लुक दे देना। कर्सरी मतलब बस ऊपर दे देना, सरसरी नजर, क्विक और केयरलेस वे में कर रहे हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा थरो का मतलब है ना कोई भी चीज को जल्दी नहीं, एकदम डिटेल में करना। थरो, यू शुड बी थरो होगा। हाँ, इम्पल्सिव नहीं होगा, इम्पल्सिव तो आप कभी इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे सभी इंस्टेंटेनियस कोई डिसीजन ले लेते हैं। और कस्टमरी मतलब जो हमारे कस्टम में है, ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, जो कोई भी चीज हैबिचुअल है, ठीक है, कुछ नयापन, ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, जो चला आ रहा है। तो थरो का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम केयरफुली डिटेल में करना, हड़बड़ी में नहीं। डेसिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन, डिस्करेजमेंट, डिस्पोडेंसी, एक्सपेक्टेशन। डिस्पोडेंसी का मतलब भी होता है ना एकदम स्पिरिटलेस, एकदम निराश, एकदम उत्साह वगैरह की कमी है, डिस्पोंडेंट है, स्पिरिटलेस। डेसिक्रेट करना मतलब, डेसिक्रेशन का मतलब होता है ना डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, प्रोफेनिटी, डिसरिस्पेक्ट के सेंस में जाता है, प्रोफेन, करप्ट। और इसका उल्टा हो जाएगा कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है अनॉइंट करना, प्योरीफाई करना, रिस्पेक्ट करना। चर्च में ये होता है जब राज्य अभिषेक होता है, चर्च में जब पोप वगैरह बनाया जाता है, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी होता है, अनॉइंटमेंट, रिस्पेक्ट दिया जाता है। एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, अरे कौन सी, डेसिक्रेशन का मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ी होता है, कॉन्सिक्रेशन, डेसिक्रेशन उल्टा हो गया, यहाँ रिस्पेक्ट दिया जा रहा है और यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट दिया जा रहा है। वेरिटी, वर्ड आ गया है, कितनी बार मैंने अभी तक आपको बता दिया, ये जब वर्ड आ गया, वर इज रिलेटेड टू ट्रूथ, वर्ड आपको करवाया है ना, वेराशियस भी करवाया है, वेरिटी। चलो बताओ। सैंक्टिटी का मतलब होता है ना, सैंक का मतलब है प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता के सेंस में। रेवरेंस का मतलब है रेवरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट। हाँ, तो आंसर इज फॉल्सहुड, फॉल्स। वेरिटी इज सच्चाई इज ट्रूथ, और ट्रूथ का उल्टा क्या होगा? फॉल्सहुड। और रैरिटी का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत रेयर होता है, रेयरनेस में होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। परस्पिक्विटी, देखो एक दो चीज ज्यादा टाइम यूट्यूब पे बिताना भी नहीं है। यूट्यूब में आपको जस्ट 1-2 घंटे यूट्यूब पे बहुत नहीं बिताना है, कोशिश करना है कम समय में जल्दी से पढ़ के निकल जाना है। अगर आपको सेशंस फ्रूटफुल लग रहे हैं तो जल्दी से पढ़ के निकल जाना है, ऐसा नहीं है फिर अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है।
पूरा समय यूट्यूब पे ही नहीं बिताना है। यस, वेरी गुड शिखा। वेरी सिमिलिट्यूड, देखो कितना अच्छे से बच्चे ने आंसर दिया। वेरी सिमिलर टू ट्रूथ, हमने ये वर्ड भी किया था, वेरी सिमिलिट्यूड। देखो बच्चे कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहाँ पे भी वर्ड है, वर्ड का मतलब ही होता है ट्रूथ के सेंस। परस्पिक्वस, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, कॉन्स्पिक्वस। कौन सा पिक लगाऊं, कौन सा पिक आप अपने प्रोफाइल पे लगाते हो, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे या फेसबुक पे कवर पेज पे कौन सा पिक लगाते हो, कौन सा पिक, वो पिक जो बहुत क्लियर हो। तो परस्पिक्वस का मतलब और कॉन्स्पिक्वस का मतलब बहुत क्लैरिटी होता है, बहुत स्पष्ट, क्लियर। तो क्लियर का उल्टा क्या हो जाएगा, वेग। वेग का मतलब होता है ना अनक्लियर, मतलब जो क्लियर नहीं है, वेग है, ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, नॉट क्लियर, ठीक है। डल तो नहीं हुआ, डल का मतलब तो लेजीनेस हो गया। अनफेयर का मतलब होता है ना इम्पार्शियल, सॉरी नॉट इम्पार्शियल, पार्शियलिटी। अनफेयर मीन्स पार्शियलिटी, गलत, डिसऑनेस्ट, अनविलिंगनेस भी होंगे। आंसर इज वेग। वेग का मतलब है अस्पष्ट। इवानेसेंट, ये जो ईवा का परफ्यूम होता है ऐसे याद करने के लिए, जो ईवा का डीओ होता है ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। लड़कों भी, मतलब जो हमारे जो बॉयज है वो भी सुने होंगे, ईवा परफ्यूम है, एक परफ्यूम है याद करने के लिए। ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, बस याद करने के लिए। डीओ है, ये डीओ है ना, इसका स्मेल जो है, फ्रेग्रेंस है, तुरंत चला जाता है। तो इवानेसेंट का मतलब होता है ना, ईवा का परफ्यूम का फ्रेग्रेंस तुरंत खत्म हो जाता है, ये टेम्पररी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं है। तो एवानेसेंट का मतलब है टेम्पररी, और टेम्पररी का उल्टा परमानेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट का मतलब है जो चीज तुरंत होने वाला हो, जो होकर रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता, इम्पेंडिंग, ठीक है, इसको इम्पेंडिंग बोल देंगे, विच इज लाइकली टू हैपन, तुरंत जो होने वाला, इम्पेंडिंग, लाइकली टू हैपन। परवेजिव का मतलब होता है हिंदी में ना, हिंदी में परवेजिव को बोलते हैं व्यापक। व्यापक मतलब जो सब जगह दिख रहा है, जो प्रेविलेंट है, स्पष्ट रूप से हर जगह दिख रहा है, व्यापक रूप से फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड है। एंड व्हाट इज इमानेंट, मैंने आपको रूट वर्ड में ना, रूट वर्ड में नहीं, जब मैं आपको कंफ्यूज वर्ड पढ़ा रही थी आज से 2 साल पहले ही, उसमें ये सब वर्ड करवाया था। एक तो एमिनेंट करवाया था, विच इज लाइकली टू हैपन, एक एमिनेंट करवाया था, ये एमिनेंट का मतलब फेमस होता है, एमिनेंट पर्सनालिटी, और एक एमानेंट करवाया था। एमानेंट का मतलब है इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब वो क्वालिटीज जो आपके अंदर जन्म से है, जन्मजात, इनबॉर्न क्वालिटीज, इनहेरेंट क्वालिटीज, इनहेरेंट क्वालिटीज आपके इनेट क्वालिटीज, इनेट वर्ल्ड वाइड है, हाँ इनेट। एक मैंने आपको नया वर्ड सिखाया था, वर्टिरेट, VETERATE। वेटिरेट का मतलब भी होता है इनहेरेंट। इनहेरेंट क्वालिटीज जन्मजात, इनबॉर्न है, इनेट है, इंटरनल क्वालिटीज। वेरी गुड लर्निंग लैब। तो आंसर इज परमानेंट। देखो कितने सारे वर्ड सीख रहे हो। यूनानिमस वर्ड तो सुना होगा, यूनानिमिटी है ये, आपने यूनानिमस वर्ड सुना होगा। यूनानिमस का मतलब है सर्वसम्मति, कलेक्टिव ओपिनियन, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, बस डिफरेंस इसी का है, बट मीनिंग तो सेम ही है। यूनानिमस का मतलब होता है सब लोगों का ओपिनियन एक ही है। इसको अन देख के ना, अन देख के इसको नेगेटिव मत समझ लेना, अन नहीं है, यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति, ऑल द पीपल दे शेयर द सेम ओपिनियन, सबका कलेक्टिव ओपिनियन है, सबका एक ही ओपिनियन है। और इसका उल्टा क्या है, ओपिनियन एक नहीं है, मतभेद है, डिसएग्रीमेंट है। और एनमिटी तो दुश्मनी हो गया, हेट्रेड, और एमिटी इज यूनिटी। ये तो इसका सिनोनिम हो गया ना, हमें एंटोनिम करना, एंटोनिम। नॉलेज। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करते जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को शायद बहुत ज्यादा बर्डन मिल जा रहा है, लगातार क्लास हो रहे हैं, तो सब ज्यादा एकदम थक चुके हो, ऐसा मुझे देख के फील आ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया जाए, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस ही डाल देती हूँ। कुछ थके सब दिख रहे हैं, एनर्जी लेवल कम दिख रही है सबकी। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और इग्नोरेंस इज अज्ञानता। बीच में ब्रेक दे रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करके आना, रिकॉर्डेड देखना। हेड स्ट्रॉन्ग, एक प्रियांशु बोल रहे हैं यस मैम जी, चलो थोड़ा देर बंद कर देती हूँ क्लासेस, रिकॉर्डेड ही भेज रही। हेड स्ट्रॉन्ग नहीं, कभी होता है ना, एक मतलब बहुत ज्यादा पढ़ के आप थक जाते हो, तो थोड़ा सा ब्रेक हम लोग ले लेते हैं कि फिर न्यू एनर्जी के साथ लेके आया जाए। हेडस्ट्रॉन्ग वाले लोग जो होते हैं ना, बहुत जिद्दी होते हैं। दिस पीपल आर वेरी जिद्दी, दिस पीपल आर वेरी फर्म, दे आर वेरी रिजिड, बहुत जिद्दी होते हैं, इंट्रैक्टेबल होते हैं, रास्ते पे नहीं लाया जा सकता, परवर्स होते हैं, ठीक है, ऑब्स्टिनेट होते हैं, ऑब्ड्यूरेट होते हैं, रिफ्रैक्टरी होते हैं,
यस, इंट्रांजिजेंट होते हैं, जिद्दी है, म्यूलिश होते हैं, इंट्रांजिजेंट होते हैं, बहुत जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, म्यूलिश। पिग हेडेड होते हैं, स्टिफ पिग हेडेड, स्टिफ नेक्ड, जगह नहीं है अब, अभी और भी है, स्टिफ नेक्ड होते हैं, जिद्दी टाइप ऑफ पर्सन है, स्टिफ नेक्ड, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न है, पिग हेडेड, सब स्टबर्न, जिद्दी होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये तो सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम। और कॉम्प्लायंट लोग ना जो जिद्दी नहीं होते हैं, तुरंत बात को मान जाते हैं, दिस पीपल आर वेरी सपल, ठीक है, बहुत प्लायबल, बात मान जाते हैं, जिद्दी नहीं होते। दिस पीपल आर पर्टिनेशियस होते हैं, टिन की तरह होते हैं, पर्टिरिजिड होते हैं, यहाँ जगह बच्चा लिख दे रही हूँ, पर्टिनेशियस होते, रिकैल्सिट्रेंट होते हैं, कैल्शियम की तरह, जगह ही नहीं है, रिकैल्सिट्रेंट होते हैं, परवर्स, इंट्रांजिजेंट, पिग हेडेड। हाँ, और ये लोग बहुत ज्यादा ना जिद्दी नहीं होते हैं, ठीक है भाई, तुम ही गलत हो, मैं सही हूँ, मैं सरेंडर, सर्वाइल होते हैं, ठीक है, सर्वाइल होते हैं, कंप्लायंट होते हैं, प्लायबल होते हैं, ना सबमिसिव होते हैं, इनजेन्युअस अलग है, सबमिट कर देना, सरेंडर कर देते हैं, ये जिद्दी नहीं होते, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल। ओके, यस, इतना सारा हो गया है। स्नॉबिश, ओसिफाइड रह गया है अच्छा, जगह नहीं था इसलिए छोड़ दिया मैंने। बुल हेडेड होते हैं, बुल हेडेड होते हैं, पिग हेडेड होते हैं, कैल्शियम का टैबलेट खा खा कर रिकैल्सिट्रेंट हो गया है। एडमेंट है, वेरी गुड, अड़ा हुआ आदमी है। डोसाइल, सरेंडर कर देते, सब एंटोनिम, वेवर्ड है। स्नॉबिश का मतलब होता है ना, जो लोग बहुत घमंडी होते हैं, ठीक है, एरोगेंट होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं स्नॉबिश। ओके, एकदम कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड होता है, बहुत दिखावा करेंगे, घमंडी, सुपरसीलियस, ये सब तो कितना ज्यादा करवा दिया है। चलिए शुरू हो जाइए, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, सुपरसीलियस होते हैं, वेरी गुड, अपने आप को सुपर समझते हैं, फर्स्ट आने के बाद एकदम घमंड आ गया उसको। एरोगेंट और वो सब तो किया ही है आपका, एरोगेंट है, स्नब, फर्स्टियन है, हॉटी है, बोलते जाना, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड रखते हैं, घमंडी वाला एटीट्यूड, कॉन्डिसेंडिंग, हॉटी है, एरोगेंट है, आई एम परी है, अपने आप को इम्पेरियस का मतलब भी घमंडी सोचता है। ओके, कैविलियर है, पढ़े लिखे है, सब घमंडी। तो ये तो सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया, हम्बल। हम्बल का मतलब होता है बहुत विनम्र लोग होते हैं, दे आर वेरी हम्बल, ये बहुत हम्बल होता है। और म्यूलिश का मतलब जिद्दी होते हैं, ये तो स्टबर्न। म्यूल इज द क्रॉस ब्रीड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, ठीक है, खच्चर को बोलते हैं म्यूलिश। तो एज स्टबर्न एज अ म्यूल, किसी के जिद को कंपैरिजन करना होता है ना, म्यूल से करते हैं। ससेप्टेबल, कंसीटेड, वैनिटी, सब पढ़ लिया। अब तो स्टूडेंट मुझसे गया शांभवी, वेरी गुड। कैविलियर, ईगोइस्ट, कंसीटेड, वैनिटी, अब तो आप लोग को ज्यादा याद हो गया, मुझसे भी ज्यादा। तो अब सॉसी, थोड़े रूड हो जाते हैं, कोई बात नहीं है मीनाक्षी, धीरे धीरे आप हो जाओगे। यू आर ससेप्टेबल टू, ससेप्टेबल मतलब बहुत कमजोर, किसी चीज से आसानी से प्रभावित हो जाना, बहुत सेंसिटिव, नाजुक, संवेदनशील, बहुत प्रोन। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज मतलब जहाँ एक्सीडेंट के होने की संभावना ज्यादा होते हैं, बहुत नाजुक एरियाज। वनरेबल, सबका मतलब होता है वेरी नाजुक, वनरेबल। तो इसका उल्टा क्या होगा, इम्यून है मतलब एकदम सिक्योर है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत वीक नहीं है, बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होता है। इनक्रेडिबल इज अनबिलीवेबल। दर्द का मतलब होता है कमी, दर्द की वजह से उसकी डेथ हो गई, दर्द का मतलब होता है शॉर्टेज, ठीक है। पॉसिटी, पाँव में, शहर में पाँव की कमी हो गई है, दर्द, ठीक है। मीगर, ये सब तो बता ही दिया। एग्जीजुअस का मतलब भी होता है कमी होना, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, कमी। और माइजरली तो कंजूस हो गया, ठीक है। फ्रूगल, कंजूस लोग को बोलते हैं। ग्लटनस का मतलब है बहुत ग्रीडी, खाने के ग्रीडी लोग। तो आंसर इसका उल्टा हो गया प्लेंटिफुल। और कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है एग्जीजेंसी का मतलब होता है अर्जेंसी, इमरजेंसी, किसी चीज की अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, कंटिजेंसी है, इवेंचुअलिटी है। बट एग्जीजुअस का मतलब होता है कमी। विदर, ये आपने ये टर्म हो सकता है बायोलॉजी में पढ़ा होगा। विदर होना, प्लांट्स विदर होते हैं। विदर मतलब धीरे धीरे मुरझाना, धीरे धीरे डीके हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, मुरझाना, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको विल्ट भी होता है। विल्ट का मतलब भी होता है विल्टिंग, मुरझा जाना। तो ये तो सिनोनिम हो गया। फेड का मतलब भी खत्म होना। ब्लूम का मतलब है फूलना, फलना, फ्लरिश करना। प्लांट्स ब्लूम कर रहा है, फूल फल रहा है, ग्रो कर रहा है, क्रिएट नहीं होगा, ग्रो कर रहा है। तो आंसर इज ग्रो। रैंसिड, विदरिंग ऑफ प्लांट्स, हाँ, प्लांट्स में पढ़ा होगा विल्टिंग, पेरिश होना। रैंसिड, एसिड से याद कर लो, रैंसिड इज एसिड बहुत अजीब सा स्मेल होता है। तो रैंसिड का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी बासी, वेरी स्टेल,
ठीक है। प्यूट्रिड, फेटिड, बासी को बोलते हैं, स्टेल, फेटिड बहुत बासी, बहुत खराब, डिकेड, तो ये क्या है, प्यूट्रीफाइड का मतलब भी होता है बासी, स्टेल, तो ये तो सिनोनिम है, ये तो सिनोनिम। आंसर इज ताज़ा, फ्रेश, फ्रेश।